दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, देखो मैं दोस्तों आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, आप लोग अगर जिस वे में मैं आपको बता रही हूँ ना, उस वे में आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे ना बिजनेस की हर एक पॉइंट्स को, आपकी 100% मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी आपको बिजनेस स्टडीज़ के कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक में कोई भी हरा नहीं सकता। और उसके अलावा आप लोग खुद से आपको पढ़ने या फिर बाद में रिवाइज करने की बस ज़रूरत पड़ेगी, एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। और उसके बाद आप लोग का पेपर आपके सामने आएगा तो आप लोग खुद से जो पॉइंट्स बना पाओगे और किस तरीके से लिखना है, ठीक है, पेपर में, वो सारी ही एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड होंगी आप लोग को। और इस वीडियो में मैं आप लोग को जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव्स किस वे में किस तरीके से आपको लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या उद्देश्य है। बात आती है समझ में कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। देखो, बिजनेस का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप लोग बिजनेस जो कर रहे हो ना, देखो बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लीगल बिजनेस और एक होता है इलीगल बिजनेस। ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना वो लीगल बिजनेस की, हम इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये भी आपके किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि लीगल और इलीगल बिजनेस। ये आपको किस में आएगा, सोशल वाले में आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान में रखो कि कोई आपसे पूछता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए बिजनेस के, तो बिजनेस के तीन ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के जो है ना तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है ना वो ये है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है आपका, आप लोग के इस बारे में पता होगा ऑलरेडी, अर्थशास्त्र। समझ रहे हैं, अर्थशास्त्र मतलब कि जो आपके इकोनॉमिक में, मतलब कि आपके वातावरण में, या बोला जाए कि आपकी सोसाइटी तो अलग बात हो जाएगी, आपके वातावरण की बात की जाएगी इकोनॉमिकली। इस चीज़ को हम इकोनॉमिकली देखें, मतलब कि पूरी भारत जैसे आप इंडिया देखते हो तो पूरी इकोनॉमिक कैसे है इसकी, बोलते हैं ना अर्थशास्त्र, इसका कैसे चल रहा है। ठीक है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या मतलब ये बोला जाए कि किस तरीके से इसका जो है मतलब इसका जो है कर कैसे चल रहा है, या फिर बोला जाए कि हर एक पॉइंट्स को कि इस बार जो है इस साल क्या कैपिटल से आप लोग देखते हो, आपकी जो है 31 मार्च को क्या निकल के आता है, आपका बजट निकल के आता है, तो ये इकोनॉमिकली चेक किया जाता है। ठीक है, पूरे भारत का जो है पूरा बजट जो है इस तरीके से बनाया जाता है, तो आपके इकोनॉमिक का एक पार्ट है क्या, बजट। ठीक है, आपका सेकेंड पार्ट आता है आपका सोशली, ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पार्ट आता है सोशल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ह्यूमन। अब हम पहले क्या करते हैं, छोटे से बड़े पैमाने पे आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब कि मतलब मैं पूरे भारत की जो है आपके यहाँ पे एक आपके पूरे भारत की जो है बात कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे सोशल, मतलब कि जो आपकी सोशली एक पार्ट की बात की जाएगी, देन आपके ह्यूमन बींग, पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की बात की जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की बात, और ये एक क्षेत्र की बात की जाएगी, और आपके जो है यहाँ पे इकोनॉमिक मतलब पूरे भारत की बात की जाएगी। पहले बड़े से छोटे पैमाने पे आते हैं। ठीक है, आपका इकोनॉमिक का क्या मोटिव हो सकता है, मैंने तीनों पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, साथ साथ आप लोग को आई होप दिखेगा। ठीक है, उसके बाद पहले पॉइंट देखो, अर्निंग ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट। इकोनॉमिक का मोटिव होना चाहिए कि आपका सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट अर्न हो इकोनॉमिकली। ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर। आप नए नए मार्केट में क्यों, देखो हम ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं या किसी बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के मोटिव से देख रहे हैं कि अगर मेरा बिजनेस इकोनॉमिकली काम करता है, मतलब पूरे भारत में मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो इकोनॉमिकली जो है वर्क करता है, तो क्या बात हो सकती है कि पहली बात तो ये हो सकती है कि मेरा पूरा बिजनेस जो है अच्छे से चले, है ना। उसका पहला पॉइंट आना चाहिए कि मेरे को अर्न जो हो रहा है सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट, मतलब कि मेरे को सेटिस्फाई करने वाला मेरे को प्रॉफिट अर्न हो। पहली चीज आपकी ये होगी बिजनेस के मोटिव से। अगली बात क्या हो सकती है, अगली बात मेरी ये हो सकती है कि एक्सप्लोर कर सकूं मैं नए नए मार्केट्स में। ठीक है, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है बस 2-3 जगह पे रह के बाकी हर जगह पूरे इंडिया में फैल चुका है। ठीक है, जैसे कि कुछ जैसी जगह है जैसे मध्य प्रदेश, ठीक है, और मेरा नीचे की साइड मतलब साउथ साइड मेरा रह रहा है, केरला रह रहा है, और जो है यहाँ पे तमिलनाडु, मेरे इन क्षेत्रों में और जो है ज़्यादातर मेरा बिजनेस नहीं है फैला। तो मैं चाहूँगी कि मैं नए नए मार्केट में और नए नए क्रिएटर जो आपके क्रिएशन ऑफ मोर कस्टमर, अपने कस्टमर को और बढ़ा सकूँ। ठीक है, कौन सा बिजनेस वाला है जो नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस ना बढ़े, है ना, तो सभी बिजनेस वाले चाहते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। और उसके अलावा
यही पॉइंट, अगला पॉइंट, उसी पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया और बोला गया है कि ग्रोथ करूं, एक्सपेंड करूं अपने बिजनेस को, ठीक है, नए नए ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, नए नए ऑपरेशन मतलब कि कुछ अलग अलग, कुछ यूनिक सा लेके आऊं, अलग अलग ऑपरेशंस करके उसको फैला सकूं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक मतलब कि पूरे के पूरे, जैसे एक और समाज में बढ़ाने वाली बात करें, पूरे समाज की बात करें, ठीक है। और जो है मेकिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट द कस्टमर गेट इम्प्रूव्ड एंड मोर इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये पॉइंट अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मेकिंग इनोवेशन, आप इनोवेशन करो अपने गुड्स और सर्विसेज में, और इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों चीज़ें जो है थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो इनोवेट करो और उसमें इम्प्रूवमेंट करो गुड्स और सर्विसेज में, सो दैट जो कस्टमर है वो इम्प्रूव्ड होगा एंड मोर इकोनॉमिक गुड्स आपकी सर्विसेज को बढ़ाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप लोग का जो है, आप लोग एक कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आया था, आपने कहा मैं चेक करता हूँ, आपने चेक किया, आपको अच्छा लगा, आपने और लोगों को बताया, आपने उसे और बढ़ाया, तो ये काम आपको करना है, आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा रखना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहनी है, ठीक है। जैसे कि नोकिया और आपके जो है यहाँ पे जो है टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स थे, जैसे आए थे, तो क्या किया, मार्केट में एक नया फ़ोन आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोगों ने उस पर अपना जो है मानते थे, लेकिन नोकिया काफ़ी टाइम तक चलता है, काफ़ी सालों तक चलता है स्मार्टफोन के बजाय, बट लोग स्मार्टफोन्स पे आ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनको मार्केट में नया नया एक नई टेक्नोलॉजी का कोई रुतबा मिला, उनको और फीचर्स मिले, इसलिए। अगला पॉइंट आता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं समाज की, ठीक है, सामाजिक जो आपके सोशल बोलते हैं ना, सोशल वर्कर्स होते हैं, क्या करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो आप अगर समाज के लिए कोई काम कर रहे हो तो समाज के हिसाब से कैसा गुड्स होना चाहिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे किसकी, समाज के हर एक पर्टिकुलर इंसान की, ठीक है, हर एक लोगों की, कि उनके हित में क्या क्या बात होनी चाहिए। आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स इन ए कॉमन कम्युनिटी, मतलब अब आपकी गुड्स की बात की जा रही है, सर्विसेज की, ठीक है, दोनों की बात की जाएगी। आपका गुड्स जो है, जो आप सप्लाई कर रहे हो, वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका गुड्स ऐसा है कि उसे यूज़ करने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसा सोप बना रखा है जिससे रैशेस हो गए लोगों को, ठीक है, और बहुत सी इनको ऐसी बीमारियां हो गई, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको गुड क्वालिटी का काम करना है। ऐसा नहीं कि अपने फेक क्वालिटी बना के एक बार बेचने से मतलब है, हमें मतलब नहीं कि जनता को क्या प्रॉब्लम हो क्या ना हो, ऐसा नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग गुड्स एज अ रीजनेबल प्राइस। आपको गुड्स को रीजनेबल प्राइस में बेचना है। जैसे आप देखते हो एमआरपी क्या होता है, रीजनेबल प्राइस होता है, इसलिए आपको जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उससे ज़्यादा कोई भी दुकानदार नहीं बेच सकता एमआरपी से ज़्यादा, इसलिए उसमें एमआरपी अमाउंट लिखा जाता है, जिसमें कि जो है आपके प्रोडक्शन से लेकर आपके रिटेलर तक और आपके पास पहुंचने तक पूरा अमाउंट सभी को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल रहा होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका एमआरपी प्राइस मेंशन किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है एंश्योर फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। जिनके पास इन्वेस्टर्स किया, आप उन्हें फेयर रिटर्न्स दो। जैसे कि शेयर्स, जो लोग मार्केट में आपके शेयर्स को खरीद रहे हैं, मैं एग्जांपल बताती हूँ आप लोग को, कि कोई बिजनेस है, वो क्या करता है, शेयर मार्केट में इशू करता है और शेयर खरीदते हैं लोग, ठीक है, सोचते हैं इस कंपनी में अपने शेयर जो है हम लोग खरीद लेते हैं, इन लोगों के शेयर्स, अपना कुछ कैपिटल इनको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे इनकी कंपनी भी अर्न हो और इनको प्रॉफिट होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस वाला जो क्या है, साल भर का क्या था, इस बार उसकी कैप जो है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ। तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी बात करते हैं, जिन्होंने शेयर लगाया था अपना मार्केट में, तो उनको भी फेयर रिटर्न, मतलब ऐसा नहीं कि आप चोरी कर लो कुछ अमाउंट की और उनको दिखा दो कि नहीं यार इस बार लॉस हो गया, हमें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, हम लोग नहीं दे पाएंगे आपको अमाउंट, ये चीज़ नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग अपने शेयर्स बेच देंगे और वहाँ से हट जाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका ही बिजनेस डूब सकता है। अगली बात, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अवॉइड करना, अनफेयर प्रैक्टिस मत करना, मतलब यही बात आती है कि इलीगल आप एक्टिविटीज़ को मत करना, गलत तरीके से गैर पैमाने से अपने जो है प्रोडक्ट को मत बेचना, ठीक है। मान लो आपने स्टॉक करके रख लिया और बोला मार्केट में वो प्रोडक्ट है ही नहीं और लोगों को डिमांड है उस चीज़ की, तो ये काम आपको नहीं करना, ये आपका इलीगल वर्क होता है, ठीक है। आप लोग कोई चीज़ को दबा के रख लो और उसे महंगे दाम पे बेचो, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। आपका गुड्स जो है ना वो अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के एंड प्रायोरिटीज़ के, ठीक है। मतलब आप लोग को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि मार्केट में जो डिमांड है और जो लीगल वर्क है उन्हीं चीज़ों पे आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, इलीगल चीज़ों का प्रोडक्शन ना करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि गन्स आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते,
नकली नोट आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते खुलेआम, ठीक है। तो ये क्या इलीगल बिजनेस है सारे। प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल इन द कंट्री। अब यहाँ बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्या क्या हो सकता है, एक सोशल के हिसाब से आप क्या काम कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। आपने कोई जो है अलग स्टेट में आपने एक अपनी नई नई कंपनी से लेके आए कि भाई हम इस स्टेट में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, हमारी वहाँ पर दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में और आपकी यूपी साइड तो थी ही, लेकिन अब हम मुंबई में भी लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जब वो कंपनी आएगी तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार के अवसर प्राप्त करे, मतलब दे उन्हें, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है द मेजर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आर। जो मेजर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। अब ह्यूमन एक इंसान की बात की जा रही है, एक ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, द एफिशिएंसी एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशन एंड एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। देखो एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब कि जल्द से जल्द काम करना, ठीक है। सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड करता है कि मोटिवेट आप लोग करते रहो किसको, एम्प्लॉयज को। एग्जाम्पल बताओ, देखो बिजनेस है, एक बिजनेस था, किस चीज़ का, एक बिजनेस था जो कि प्रोड्यूस करता था अपने गुड्स कौन से, सोप प्रोड्यूस करता था जस्ट सपोज, ठीक है। कोई एक कंपनी है जो है सोप प्रोड्यूस करती थी मार्केट में। अब क्या हुआ, उसकी सक्सेस प्राप्त हो रही थी, ठीक है। सक्सेस मतलब कि इस साल उसका और प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों ने पसंद किया प्रोडक्ट, अच्छी तरीके से वो मार्केट में फैल रहा था, उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा था। किसको, बिजनेस जो है कंपनी का बिजनेसमैन था ओनर, उसको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा था। तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा एंटरप्राइज में अपने, कि ये चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं हर एक एम्प्लॉयज़ पे भी, ठीक है। क्योंकि उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है कि अगर आपका इस महीने सेल अच्छी हुई है और आपका जो है वर्कर्स जो है सारे मिल के साथ में अच्छी प्रोडक्शन किए, जिसके थ्रू आपके कस्टमर के पास तक, हर एक कस्टमर के पास तक आपका प्रोडक्ट पहुंच पाया, इस महीने अच्छी प्रोडक्शन हुई है, तो आप उन्हें मोटिवेट करो। आप किस तरीके से मोटिवेट करो, देखो आप उन्हें फेयर डीड टू एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव। आप उनको फेयर अमाउंट दो। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे काम करवा रहे हो और उनको अमाउंट जो है 12 घंटे काम करा रहे हो पूरे महीने का, ठीक है, लेकिन उनको वेजेस इतनी कम दे रहे हो कि आप उनको 4 घंटे 5 घंटे की वेजेस प्रोवाइड करो। तो दिस इज नॉट फेयर। आपका जो एम्प्लॉयज है वो आपको छोड़ के चला जाएगा, वो काम अच्छे से नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली बात, प्रोवाइडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज। आपको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें पंखे भी प्रोवाइड ना कर रहे हो, गर्मी में उन्हें काम करवा रहे हो, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज, आपको बेटर कंडीशन एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा उनको, जिससे वो कंफर्टेबली सीट्स पे बैठ सके। ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर काम करवा रहे हो उनसे, या फिर कुछ ऐसा काम करवा रहे हो जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, पानी चाय इन चीज़ों की आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते हो टाइम से। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है इन चीज़ों को, ठीक है। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको उन्हें जॉब की सेटिस्फेक्शन देते रहना है। क्यों, क्योंकि आप उनको बताते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो। हर महीने ऐसा बोलो कि हाँ ये बेस्ट एम्प्लॉय है, या ये बोलो कि सभी लोगों ने अच्छे से काम किया, तो उन लोगों को जो है जो अच्छा काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको आप प्राइसेस प्रोवाइड करो। तो लोग क्या होता है, इंकरेज होते हैं इससे, उनको लगता है कि मुझे भी प्राइस, मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग और अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेटिस्फाई करो उन लोगों को, अमाउंट दे के, कुछ बोनस दे के, जिससे वो सेटिस्फाइड रहे। अगली बात आती है, प्रोवाइड द एम्प्लॉयज मोर एंड मोर प्रमोशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप प्रोवाइड करो एम्प्लॉयज को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते रहो और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करते रहो। जैसे कि आप जानते हो दिवाली में सभी के सभी जो कंपनीज वाले होते हैं वो लोग बोनस प्रोवाइड करते हैं। किसको, आपने जो है एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्यों करते हैं, ये यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उनको इनकरेज करने के लिए, जिससे वो लोग जो है अच्छे से वर्क करें और उनको जो है बोनस मिलता है, तो उनको अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि, या फिर अगर कोई अच्छा वर्कर है जो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इस महीने लोग ज़्यादा अच्छे से काम किए, तो वो लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा देते हैं कि 1000 रुपये सभी इंप्लॉयज़ को मिलेगा, क्योंकि इस महीने ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की है, एक्स्ट्रा में मिलेगा। सैलरीज तो हम एक्स्ट्रा देंगे, उसके अलावा हम उनको एक्स्ट्रा बोनस की तरीके से देंगे। तो लोगों को लगता है कि हाँ यार सही बात है, हम और अच्छे से काम करेंगे तो हमें और इंसेंटिव इनके पास से मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताओ कि क्या मैं इस चैप्टर के पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करूं। और जो भी स्टूडेंट जिनको कोई डाउट्स हो या कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरी कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो वो भी आप लोग बता सकते हैं बेझिझक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना सकें, जिससे आप लोग की हेल्प हो सके और आप लोग आराम से बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस स्टडीज़ को पूरा चुटकियों में बिल्कुल क्लियर कर सको। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, आप बिजनेस स्टडीज़ आपके फिंगर ऑन टिप्स पे होंगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।